नमस्कार। आज हम देख रहे हैं इज़राइल और ईरान के बीच जो ये तनाव तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ हफ्तों में। हमारे पास जो जानकारी है उस पर बात करेंगे। जी। ये सीधी सैन्य कार्रवाइयां इतनी बढ़ गई हैं कि अब तो अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो गया है। हाँ, ये बहुत अहम मोड़ है। तो आज का मकसद यही है कि इन घटनाओं को समझें, इनका असर क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू से देखते हैं ये सब कैसे हुआ। हाँ, तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई 13 जून को। इजराइल ने एक ऑपरेशन किया, राइजिंग लायन। राइजिंग लायन। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे। ईरान के 100 से ज्यादा ठिकाने, वो भी सैन्य और परमाणु जुड़े हुए, निशाने पर थे। 100 से ज्यादा मतलब बड़े पैमाने पर? बहुत बड़े पैमाने पर। नतांज, इस्फहान, तेहरान, ये सब अहम शहर हैं। और खबरें तो ये भी हैं कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, IRGC, हाँ, IRGC, उसके कुछ बड़े कमांडर और शायद कुछ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। मतलब IRGC उनकी सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। और फिर ईरान ने भी जवाब दिया होगा, जाहिर है। बिल्कुल, और जवाब भी काफी खतरनाक था। कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। अच्छा, खासकर 19 जून को बेरशेबा में एक अस्पताल है, सोरोका मेडिकल सेंटर। अस्पताल पर हमला? जी, सिजील मिसाइल से हमला हुआ। करीब 50 लोग घायल हुए। इससे लगा कि लड़ाई अब आम लोगों तक पहुंच रही है। ये तो बहुत चिंता की बात है। क्या ये बस एक जवाबी कार्रवाई थी या ईरान की कोई सोची समझी चाल? देखिए, ये कहना मुश्किल है। कुछ लोग मानते हैं कि ईरान अपनी ताकत दिखाना चाहता था कि वो भी इजरायली शहरों को निशाना बना सकता है। कुछ मानते हैं कि दबाव बढ़ रहा था तो ये कदम उठाया गया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तनाव और बढ़ गया। और शायद इसी के बाद अमेरिका की सीधी एंट्री हुई। हाँ, बिल्कुल। 22 जून अमेरिकी हवाई हमले हुए और उन्होंने इस पूरे मामले का रुख ही बदल दिया एक तरह से। क्या निशाना था इन हमलों का? सीधे ईरान के परमाणु ठिकाने, फोर्डो, नतांज, इस्फहान, और वो भी बंकर बस्ट बमों से। बंकर बस्टर मतलब जो जमीन के नीचे बने ठिकानों को तबाह करते हैं? जी हाँ, तो साफ है कि निशाना ईरान की परमाणु क्षमता थी। रिपोर्ट्स हैं कि नुकसान काफी गंभीर हुआ है। लेकिन कोई रेडियो एक्टिव लीक वगैरह की खबर तो नहीं आई? नहीं, शुक्र है, ऐसी कोई खबर अब तक नहीं है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे शानदार सैन्य सफलता कहा। पर एक बात और है, ये कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बिना हुई, जो अमेरिका में भी एक बहस का मुद्दा बन सकता है। सही कहा। अच्छा, इन सब हमलों का, लड़ाई का जमीनी असर क्या है? मतलब जान माल का नुकसान? असर तो बहुत ही गंभीर है। जो अंदाजे हैं उनके मुताबिक ईरान में 600 से ज्यादा मौतें। 600? हाँ, और इजराइल में भी 25 से ज्यादा। सैकड़ों लोग घायल हैं दोनों तरफ। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि लड़ाई अब शहरों तक पहुंच गई है। और सरकारों पर दबाव भी बढ़ रहा होगा। बिल्कुल, और सिर्फ जाने नहीं गई, अस्पताल, परमाणु स्थल, मिसाइल बनाने की जगहें, यहाँ तक कि आम इमारतें सब तबाह हुई हैं। सुनने में आया है कि तेहरान से लोग निकल रहे हैं। हाँ, ऐसी खबरें हैं। और भारत ने भी 18 जून को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया अपने नागरिकों को निकालने के लिए। अच्छा, ऑपरेशन सिंधु। जी, ये दिखाता है कि बाकी देश भी स्थिति को कितना गंभीर मान रहे हैं। अगर हम रणनीति की बात करें तो क्या कुछ खास नजर आ रहा है? हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने तेहरान के आसमान पर एक तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया है। कंट्रोल? कैसे? अपने स्टेल्थ जेट्स और AI कोऑर्डिनेटेड हमलों से। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है हमलों को बेहतर बनाने में। AI का इस्तेमाल? ये तो भविष्य के युद्ध की झलक लग रही है। बिल्कुल, तकनीक बहुत अहम रोल निभा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूरोपीय देश, वो सब तनाव कम करने को कह रहे हैं। हाँ, कूटनीति की अपील तो हो रही होगी, पर क्या इसका कोई असर दिख रहा है? फिलहाल तो माहौल बहुत तनावपूर्ण है। इजरायली मिलिट्री लीडरशिप खुद कह रही है कि ये लड़ाई लंबी चल सकती है, शायद उनके इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाई। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। जी, तो कूटनीति के लिए अभी जगह बनाना काफी मुश्किल लग रहा है। तो फिर आगे क्या? मतलब सबसे बड़ी चिंताएं क्या है अब? क्या ये और फैलेगा? देखिए, खतरा तो है। एक डर तो यह है कि ईरान कहीं जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी ठिकानों पर हमला न कर दे या खाड़ी में जो तेल के रास्ते हैं। और दूसरा, शायद उससे भी बड़ा खतरा ये है कि ये लड़ाई पूरे इलाके में फैल जाए। पूरे मिडल ईस्ट में? हाँ, ईरान के जो प्रॉक्सी समूह हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, वो पहले से ही छोटी मोटी झड़पों में शामिल है। हाँ, उनका जिक्र तो आता रहता है। अगर वो पूरी तरह से इस लड़ाई में कूद पड़े तो स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। पूरा मध्य पूर्व युद्ध की चपेट में आ सकता है। पड़ेगा, वो संकट और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि एक क्षेत्रीय तनाव था
जो अब बड़ी ताकतों के सीधे शामिल होने से बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। जी। जान माल का भारी नुकसान हो चुका है, बुनियादी ढांचा तबाह हुआ है और एक बड़े युद्ध का खतरा सच में मंडरा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीक जैसे AI और पुराने प्रॉक्सी युद्ध दोनों का एक कह सकते हैं घातक मिश्रण दिख रहा है। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस तरह से AI का इस्तेमाल हो रहा है और ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है, अगर क्षेत्रीय प्रॉक्सी भी इसमें और गहराई से शामिल होते हैं तो भविष्य के युद्ध आखिर दिखेंगे कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ,